बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ गिफ्ट और हिबा अंडर मुस्लिम लॉ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन से पार्टीज होते हैं गिफ्ट में, मतलब हिबा में, अंडर मुस्लिम लॉ, दैट आर डोनर एंड डोनीज। आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, क्या जनरल प्रिंसिपल है उसका, फिर लॉ क्या रिकॉग्नाइज करता है लॉ, और कितने लोगों को गिफ्ट दिया जा सकता है, और भी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ गिफ्ट। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ गिफ्ट कैसा होना चाहिए। सो here the general principle is that the subject of a gift can be anything over which dominion or the right of property may be exercised। कोई भी एक ऐसा गिफ्ट जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है हम लोग के पास जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है हम लोग वो चीज एक्सरसाइज कर सकते हैं। एनीथिंग, उसके सेकंड पॉइंट आता है एनीथिंग विच कैन बी रिड्यूस्ड टू पोजेशन, ठीक है। फिर थर्ड आता है एनीथिंग विच एग्जिस्ट, या फिर कोई भी ऐसा एक गिफ्ट जो एग्जिस्ट करता है एज अ स्पेसिफिक एंट्री, या फिर कोई इन्फोर्सिबल राइट। या फिर चौथा आता है एनीथिंग विच कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड माल, MAL। अब माल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। MAL का मतलब आता है वॉट एवर इन इफेक्ट पोजेसेस वेदर दैट इज कॉर्पोरियल आइन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और असफ्रक्ट MA दैट इज सिल्वर एनिमल प्लांट। ओके, तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रिंसिपल यही रहा। सो व्हाट अब पढ़ेंगे हम लोग कंडीशंस क्या है फॉर अ प्रॉपर्टी टू बी। अगर प्रॉपर्टी को अगर आपको वैलिड गिफ्ट बनाना है तो क्या क्या कंडीशंस लगेंगे उसके लिए। सो अ प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। इट कैन बी डेजिग्नेटेड अंडर द टर्म MAL माल। ये जो प्रॉपर्टी जो है उसको डेजिग्नेट करना चाहिए अंडर द टर्म माल। सेकंड पॉइंट आते हैं हम लोग, इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द गिफ्ट इज मेड। मतलब जब डोनर जो है जब डोनी को गिफ्ट दे रहा है, डोनर और डोनी कौन होता है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लो, मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूं, अब वहां से आप देख सकते हो डोनर और डोनी कौन कौन होते हैं। ओके, और डोनी की लीगल गार्जियन क्या होता है मैं सब डिस्कस किया था, वहां पे आराम से जाके देख सकते हो। दैट इज पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पार्टीज टू अ सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के साथ मैंने आपको सब बताया था। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इट, वो जो गिफ्ट आप दे रहे हो, मतलब डोनर जो मतलब एक्स जो वाई को गिफ्ट दे रहा है, सर्टेन गिफ्ट दे रहा है या प्रॉपर्टी दे रहा है, वो जब गिफ्ट जिस टाइम पे दे रहा है उस टाइम उसको उस गिफ्ट को एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल दे सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ एनीथिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में आप जगह बोलते हो कि मैं बाद में जाके फ्यूचर में तुमको एक प्लॉट ऑफ लैंड दूंगा, वो वॉइड होगा। आपको उसी जब आप दे रहे हो उस टाइम उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड कंडीशन, द डोनर जो गिफ्ट दे रहा है मस्ट पोजेस इट। मतलब डोनर का खुद का पोजीशन होना चाहिए, खुद का उसके पास ओनरशिप होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए कि उसका है। एग्जाम्पल गिफ्ट बाय ट्रेसपासर, जो कोई स्ट्रेंजर अगर कोई गिफ्ट देता है वेयर द डोनी कैन नॉट गेट पोजीशन, जहां पे डोनी जो है उसको पोजीशन नहीं मिलेगा, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, वो गिफ्ट वॉइड होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, द लॉ रिकॉग्नाइजेज ओनली एब्सोल्यूट डोमिनियन। ठीक है, the law recognizes absolute dominion, heritable and unrestricted in point of time, where gift of corpus का मतलब क्या होता है यहाँ पे, a collection of linguistic data either as written text or as transcription of recorded speech, and where a gift of the corpus seeks to impose a condition inconsistent with such एब्सोल्यूट डोमिनियन। मतलब एब्सोल्युटली आप डोमिनेट करते हो दूसरे के ऊपर, एब्सोल्यूट डोमिनियन का यही मतलब है। द कंडीशन इज रिजेक्टेड, द कंडीशन रिजेक्ट कर दिया जाता है एज रिपुग्नेंट, बट जो इंटरेस्ट है जो लिमिटेड पॉइंट में रहता है, लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम में रहता है, कैन बी क्रिएटेड, उसको क्रिएट कर सकते हैं इन द यूसफ्रक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। यूसफ्रक्ट मतलब मनाफी लॉ। ओके,
and the dominion over the corpus takes effects subject to any such limited interest. अब कौन कौन से इंटरेस्ट? अ गिफ्ट ऑफ, अब कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं. अ गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी हेल्ड एडवर्सली, जो भी कोई गिफ्ट है प्रॉपर्टी का, अगर उसको कोई एडवर्सली पकड़ अपने पास रखा है, टू द डोनर कैन नॉट बी मेड. द गिफ्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी एज इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, अगर सच प्रॉपर्टी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गिफ्ट बट टू कम इन एग्जिस्टेंस सब्सिक्वेंटली, बाद में, मतलब कि जब डोनर गिफ्ट दे रहा है उस टाइम वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर बाद में जाके वो एग्जिस्ट करने लगता है, तब वो गिफ्ट वॉइड होगा. आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. गिफ्ट अगर आप दो से ज्यादा डोनी को दे रहे हो तो प्रॉपर्टी, इफ द प्रॉपर्टी इज इंडिविजिबल, मतलब आप प्रॉपर्टी को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो. अ गिफ्ट टू 2 और मोर डोनीज विल ऑलवेज बी वॉइड. जब प्रॉपर्टी को आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी 2 या 4 5 जन में, तब जो गिफ्ट होगा टू 2 और मोर डोनीज विल ऑलवेज बी वॉइड. सेकेंड पॉइंट आते हैं. अगर प्रॉपर्टी डिविजिबल है, इनडिविजिबल है, मतलब आप उसको भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, एंड गिफ्ट इज मेड टू और गिफ्ट एक तो दिया गया है टू 2 और मोर देन 2 डोनीज, और डिवाइड भी नहीं किया गया प्रॉपर्टी को ऑफ द गिफ्ट, देन द गिफ्ट विल बी इनवैलिड. तब भी गिफ्ट इनवैलिड ही रहेगा. अब अगर आप गिफ्ट दे भी दो और विदाउट डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी, द गिफ्ट इज इनवैलिड, बट इट मे बी रेंडर्ड वैलिड. वो वैलिड बोला जाएगा इफ सेपरेट पोजीशन इज टेकन बाय ईच डोनी. अगर मान लो 2 डोनी है, एक्स डोनर है, वाई जेड डोनी है, ठीक है, तो वाई जेड अगर सेपरेट पोजीशन ले लेता है अपना और द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज गिवन टू हिम, देन द गिफ्ट मे बी वैलिड. शिया लॉ क्या बोलता है? शिया लॉ रिकॉग्नाइजेस अ गिफ्ट टू 2 और मोर डोनीज irrespective of the fact that the property was not divided at the time of gift or afterward, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब ओरल गिफ्ट होता है मुस्लिम लॉ के अंडर या फिर मोहम्मदन लॉ के अंडर. आप ये समझ सकते हो अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज को मूव नहीं कर सकते हो, मतलब जो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ भी हो सकता है कि आप मूवेबल नहीं है. मूवेबल कौन होता है? मतलब कि आप ओवन दे रहे हो, फिर चेयर दे रहे हो, टेबल दे रहे हो, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टीज हो जाएगा. जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, लाइक ट्री हो सकता है, फिर आपका और भी चीजें हो सकता है जो भी इमूवेबल, जिसको हटा नहीं सकते हम लोग, कैन बी मेड, वो सब उस चीज को आप गिफ्ट कर सकते हो. कैन बी मेड वर्बली, मतलब आप बोल सकते हो कि ये तुम्हारा गिफ्ट है. ओके, एंड विदाउट रिकॉर्ड्स टू रिटर्न एंड रजिस्टर डॉक्यूमेंट, और उसके लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता. अ मुस्लिम इन बिहार कैन नॉट मेक एन, ये एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हो आराम से. अ मुस्लिम इन बिहार कैन नॉट मेक एन ओरल गिफ्ट ऑफ एन occupancy in contravention of the Bihar Tenancy Act for the general rules of Mohammedan law must be deemed to be displaced by the particular provisions of a statute. ठीक है, अब हम लोग आते हैं गिफ्ट ऑफ अ लाइफ इंटरेस्ट अंडर सुन्नी लॉ. और लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है? लाइफ इंटरेस्ट इज अ राइट टू प्रॉपर्टी दैट अ पर्सन होल्ड्स फॉर लाइफ बट कैनॉट डिस्पोज ऑफ फर्दर. लाइफ इंटरेस्ट का मतलब आता है कि तो राइट है, ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी का राइट है आपके पास, दैट कि कोई एक पर्सन के पास आपने कोई एक आदमी होल्ड करता है फॉर लाइफ बट कैनॉट डिस्पोज ऑफ फर्दर. अंडर सुन्नी लॉ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट इज वैलिड. लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया हूं. सुन्नी लॉ के अंडर लाइफ ऑफ इंटरेस्ट एज अ गिफ्ट इज वैलिड. अ लाइफ estate implies the transfer of corpus of the property to a certain person with certain limitation. मतलब ट्रांसफर ऑफ कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, किसका ट्रांसफर हो रहा है? कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी हो रहा है ट्रांसफर टू अ सर्टेन पर्सन विथ सर्टेन लिमिटेशंस.
एज टू इट्स यूज, जैसा उसका पर्पज है या फिर एलियनेशन है। अ गिफ्ट अंडर सुन्नी लॉ ऑफ अ लाइफ इंटरेस्ट, कोई भी अगर गिफ्ट कर रहा है अंडर सुन्नी लॉ ऑफ अ लाइफ इंटरेस्ट वैलिड रहेगा, एंड सच लाइफ इंटरेस्ट इज नॉट इनलार्ज इनटू एन एब्सोल्यूट स्टेट, और वो सब जो लाइफ इंटरेस्ट है वो सब इनलार्ज नहीं होगा इनटू एन एब्सोल्यूट स्टेट। द क्रिएशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट हैज बीन हेल्ड अमंग द शियास के अकॉर्डिंग द क्रिएशन ऑफ लाइफ स्टेट जो है वो सब हेल्ड किया गया था। द केस ऑफ नवाजिश अली खान कवर्स बोथ द सेक्शंस, दैट इज शिया एंड सुन्नी। आई होप कि आज का क्लास आपको सही लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सटेंट ऑफ डोनर्स राइट टू गिफ्ट और उसका जनरल रूल्स विथ एक्सेप्शंस। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।